लोग नहीं हैं, कई सारे साथियों से कि हमारे पास लोग नहीं है, हम बताएं किसे। तो जो हमारे दिलीप पटेल हैं, उन्होंने चूँकि सतना से रहने वाले हैं और भोपाल में शिफ्ट होते हैं कि अब काम करना है तो कहीं तो रहना है। तो दोस्तों गूगल से उन्होंने नंबर ढूंढते रहे और ऐसे ऐसे साथी उनको मिले, आज आप जिनको सुनेंगे। हमारे तुलसीराम कुशवाहा सर जो कि अभी 5 हैं और 6A की बहुत जल्दी यात्रा पूरी करेंगे। तो गूगल से उन्होंने जब नंबर ढूंढे और अननोन पर्सन से जब बात की, तो आज अभी दिलीप भाई लगभग मैं अगर सही तरीके से देखूं तो एक लेग में थोड़ा सा रुके हैं, नहीं तो -2 हैं वो। और कुशवाहा सर जैसे बहुत सारे साथी उन्हें मिले। कुशवाहा सर भोपाल से हैं, रियल एस्टेट का वर्क कर रहे थे, आरओ का काम भी देख रहे थे। और जब उन्हें ऐसा लगा कि जिस काम को हम कई सालों से कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है तो क्या करें, और राम पटेल अपने दिलीप पटेल सर मिलते हैं और वो मिलकर उनकी टीम के साथ में जब वर्क स्टार्ट करते हैं तो आज वो 6A की यात्रा पूरी करने की ओर अग्रसर हैं। उन्हीं को हम सुनेंगे कि किस तरह से उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आज आगे बढ़ रहे हैं। उनकी कहानी आप ज़रूर सुनिएगा, शायद आपको यहाँ से एक बहुत बड़ा विश्वास होगा। कई सारे साथी स्ट्रगल कर रहे हैं वेल्थ को लेकर, तो कैसे हम इस स्ट्रगल से बाहर निकलेंगे। हमारे तुलसीराम कुशवाहा सर की कहानी से हमको बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी और एक सीख मिलेगी और एक आगे बढ़ने का विश्वास होगा। तो कुशवाहा सर, मैं अभी जो है यहाँ पर 154 साथी हैं, उन सभी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर। आप को होस्ट हैं, आप अनम्यूट कीजिएगा। और जो लोग नए साथी हैं जो सुन पा रहे हैं, वे अपनी टीम को ज़रूर आज ज्वाइन करवाइए। एक नई कहानी सुनने को मिलेगी कुशवाहा सर से। तो सर हृदय से आपका धन्यवाद, स्वागत है आपका जी। जय श्री कृष्ण सर। जय जय श्री श्री राम। राम। वाह, जय श्री राम सर। जी सर, आवाज मेरी कंफर्ट आ रही है सर? जी बढ़िया आ रही है दोस्तों। आपको यदि कंफर्ट आवाज़ आ रही है तो यस टाइप कर दीजिएगा, मुझे आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है सर, कुशवाहा सर ने बहुत सारे साथियों ने भेज दिया यस जी। चलिए ठीक है, फिर बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले धन्यवाद तो दिलीप पटेल सर को, जिन्होंने मुझे आज एक मौका दिया कि आपके साथ मैं रूबरू हूँ। और एकदम अचानक मुझे बताया रात को फोन आया कि आपको आज सेशन लेना है। और मेरी कोई तैयारी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी हम जब सेल्स के बिजनेस में यदि रहते हैं तो एनी टाइम अलर्ट रहना चाहिए। तो मैं हमेशा अलर्ट रहता हूँ। और मैं अपना परिचय दे दूं सर, मैं तुलसीराम कुशवाहा और भोपाल से हूँ सर। मैं भोपाल के पास बैरिसर तहसील में मेरा गांव है। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा फार्मर हैं, मैं एक किसान का बेटा हूँ। मुझे गर्व है इस चीज का। सबसे पहले मेरे माँ बाप माता पिता को प्रणाम, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और आज उनके आशीर्वाद से मैं सफल हो रहा हूँ। और दूसरा धन्यवाद कैंगन वाटर में लाने वाले मिस्टर महेंद्र पटेल, मिस्टर दिलीप पटेल और हमारे प्रेरणादायक मिस्टर राम बहादुर पटेल। इनके मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है, यकीन है कि निश्चित ही वो सफलता जो हमने सपने देखे हैं वो निश्चित ही पूरी होगी। तो सर मैं थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताऊं। मैं 2005 में भोपाल आया था और भोपाल में ग्रेजुएशन विदिशा से मैंने किया था। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं जॉब की तलाश में भोपाल आया और पेपर जब ऐड देखा तो मिस्टर BL प्रजापति जो मेरे स्पॉन्सर हैं, उनकी कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उनके साथ उस कंपनी में मैंने ज्वाइन किया। और मेरा शुरू से ही जो काम रहा सर, मैंने कभी जॉब नहीं किया और मैंने हमेशा मार्केटिंग ही की है। इसमें मैंने जैसे महेंद्र पटेल जी, बंसीलाल प्रजापति जी, एक हम और एक जितेंद्र मालवी, हम 4 लोगों के ग्रुप है। हम सब ने वॉशिंग पाउडर की मार्केटिंग से भोपाल में हमने शुरुआत की और डोर टू डोर मार्केटिंग की हमने। और डोर टू डोर मार्केटिंग करने के बाद इस कंपनी के बहुत अच्छी पॉलिसी थी कि आप एक टारगेट होता था, एक 3 महीने में वो पूरा करके आप ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं। तो मैंने मात्र 32 दिन में उस टारगेट को पूरा किया और भोपाल ब्रांच का पहला ब्रांच मैनेजर मुझे बना गया। इसके बाद एक कारवा चला, कई जिलों में हमने ऑफिस खोले
और 40 मैनेजर हमारे अंडर में काम करते थे। और मैं फिर एमपी इंचार्ज और ब्रांच डायरेक्ट वो बना, ब्रांच को खोलने के लिए मुझे नियुक्त किया, एमपी इंचार्ज बनाया मुझे। तो सबसे पहले मेरा जो ऑफिस खोला, मैं जहाँ के लिए मैनेजर बना था, मिस्टर लोकेश पाटीदार जो खरगोन से हैं, और उनके वो और हम दोनों साथ मैनेजर बने और खंडवा में हमारा पहला ऑफिस खुला। इसके बाद हम जगह जगह गए, फिर सागर गए, उज्जैन गए, और इसके बाद फिर 2007 2006-07 में मैं खरगोन रहा हूँ। खरगोन में ब्रांच मैनेजर रहने के बावजूद मैं 3 से 4 साल निर्माण क्षेत्र में रहा हूँ। बहुत अच्छी इनकम हुई, मान सम्मान सब कुछ रहा। 40 मैनेजर मेरे अंडर में काम करते थे। टोटल वही काम होता था कि मार्केटिंग कराना और मैनेजर बनाना। तो वो सारी चीजें हम लोगों को सिखाते थे। बहुत अच्छा कारभार चला हमारा। लेकिन किसी कारण बस 3-4 साल में खरगोन में रहने के बाद फिर मैं रिटर्न भोपाल आया। हाँ, एक बात जरूर है कि खरगोन की याद है और खरगोन के लोग मुझे बहुत पसंद आया। पूरे एमपी घूमने के बाद ऐसा माहौल और ऐसे लोग मुझे आज तक जीवन में नहीं मिले, और मैं फिर खरगोन आ रहा हूँ। तो बहुत अच्छा रहा मेरे को। निमाड़ भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। आज निमाड़ की भूमि से जो मुझे मिला है, जो सीखने को मिल रहा है, और जो मैंने जीवन में पैसा बनाया है, वो निमाड़ से ही बनाया। और इसके बाद भोपाल आने के बाद फिर हमने वाटर प्यूरिफायर का काम चालू किया 2010 से। 2010 से आरओ का काम चालू किया। मैं, बंसीलाल प्रजापति जी और मिस्टर महेंद्र पटेल, मिस्टर जितेंद्र मालवी जी, हम चारों ने काम शुरू किया। और तीनों चारों का हमारा आरओ का व्यवसाय बहुत अच्छा है। 3 ऑफिस हमारे भोपाल में। इसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग रियल एस्टेट में भी आए, और रियल एस्टेट में आने के बाद हमने बड़े सपने देखे। और बड़े सपने देखने के बाद भगवान की ऐसी कृपा रही कि हमने सारे सपने पूरे कर रहे हैं। और अच्छी चीज ये रही कि जब मैं भोपाल आया था, उस समय बड़ी पहली बार भोपाल आया था मैं गांव से, तो यहाँ आने के बाद कंडीशन बहुत दर्दनाक रही। क्योंकि मेरे पापा ने मुझे मात्र 1,000 रुपये लेके भेजा था भोपाल कि बेटा 1,000 रुपये लेके जाओ और फिर रिटर्न नहीं आना कभी वापस। क्योंकि मैं जब भी इंटरव्यू देने आता था, जॉब नहीं जमता था, मैं वापस गाँव चला जाता। इस बार पापा ने बोला कि आप चले जाओ, और 2 बार आए तो आपको खेती करना पड़ेगी। तो वो जो डर था, उस डर की वजह से मैं रिटर्न गांव कभी नहीं गया। और मैंने कहा कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अब यही काम करूंगा। और 1,000 रुपये लेकर आया था दोस्तों। 1 साल तक मैंने एक टाइम खाना खाया है। वो कंडीशन भी हमने देखी भोपाल में, लेकिन कभी भी हमने पीछे नहीं हटे और आगे हम बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। और हम ईश्वरी कृपा से भोपाल जैसे शहर में 2 से 3 प्रॉपर्टी भी है, और 3 कार में बदल चुका हूँ, और इंदौर में भी मेरी प्रॉपर्टी है, और देवास में भी है। इस तरह से हमारा एक कारवा चलता रहा। 2021 में हमारी हमें कैंगन का डेमो देने के लिए एक व्यक्ति और भी आए हुए थे। वो कई बार 2 या 3 बार हमें डेमो दे चुके थे कैंगन के बारे में। लेकिन हम क्या, आरओ का काम हमारा था, तो हम आरओ वाले थोड़ा सा एक अलग ही एटीट्यूड में रहते हैं कि पानी की दुनिया में ये लोग क्या जाने। हम 10-15 साल से आरओ का काम कर रहे हैं, तो हम ही श्रेष्ठ हैं, और आरओ वाटर प्यूरिफायर श्रेष्ठ, और बाकी सब चीजें बेस्ट। तो क्या हुआ कि 2 या 3 बार वो डेमो दिया, लेकिन हमें वो चीज नहीं जमी। चलिए ठीक है, होगा जो कुछ भी होगा। लेकिन कहते ना कि जब समय आता है, कोई अपना व्यक्ति जब आता है, तो शायद वहां पर हमें पूरा पूरा विश्वास होता है। हुआ क्या, महेंद्र पटेल जी का संपर्क है राम बहादुर पटेल दिलीप सर से हुआ, और वो फिर हमें हमारे ऑफिस में लेकर आए, मिस्टर महेंद्र पटेल, दिलीप सर, राम सर को। और राम सर का जो आभा है, क्या ना, एक पॉजिटिविटी, जो एक वाइब्रेशन होता है, वो व्यक्ति को आकर्षित करता है। तो जब वो आए और उन्होंने सारी चीजें हमें बताई, तो लगा नहीं, हमें भी इसके बारे में सोचना चाहिए। तो सिर्फ यही सोचना चाहिए कि अभी हमारा आरओ का, रियल एस्टेट का काम बहुत अच्छा चल रहा है, और अच्छा पैसा भी सब कुछ है। तो हमने थोड़ा सा ठीक है देखेंगे, थोड़ा नजरअंदाज किया। फिर भी सर का जो फॉलोअप था, मिलना और बार बार आना और बताना सर के धैर्य को मैं सलाम करता हूँ कि सर कम से कम 20 से 25 बार मेरे हम लोगों से मिलने ऑफिस आए होंगे। राम बहादुर पटेल सर, समुद्र से गहराई है उनके अंदर। आए, वो बार बार बोलते रहे ऐसा नहीं, ऐसा करिए, ऐसा करिए। तो ठीक है, फिर हमने सोचा ठीक है सर, बढ़ते आगे। फिर महेंद्र पटेल सर ने कैंगन वाटर मशीन ली। उन्होंने भी 1 डेढ़ 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मशीन ली। फिर हम
भांजा था प्रेम सिंह कुशवाहा जो है, उसको पहले हमने केंगन में हम लेके आए और बोलने लगा, वो कहने लगा कि बोले मामा जी आप तो काम नहीं कर पा रहे, तो आप एक कमरी मशीन ले लीजिए, काम मैं करता हूँ। उनका ठीक है, तुम कह रहे थे हम मशीन ले लेते हैं। तो वो भांजे को काम करने के लिए हमने मशीन ले ली भांजे की वजह से। और हमने जब भोपाल में काम शुरू किया तो यहाँ पर दिलीप सर और मेरा भांजा प्रेम कुशवाहा, हमारे आरओ के यहाँ पर कम से कम 15 से 2000 ग्राहक हैं। तो दिलीप सर और हमारा प्रेम जो भांजे, इन दोनों ने यहाँ पर हमारे जो ग्राहक है उन पर डेमो देना सीखा। मतलब हमारे जो ग्राहक थे आरओ वाले, उन पर डेमो देना सीखा। कम से 100-150 डेमो इन लोगों ने दिए होंगे। और धीरे धीरे जब कामयाबी मिली, बढ़ते गए। और मेरी आरओ का एक काम करते मेरे यहाँ आतिश राजपूत, उन्होंने भी हम इस कंगन वाटर में लेकर आए। और उन्होंने जब 14 से 15 मशीन मेरे नीचे लगा दी, और वो मुझे फोन करके कहने लगे कि सर आप क्या कर रहे हैं, आप डेमो निकालिए, मैं आपको डेमो देता हूँ। तब मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। और मशीन की बात करें सर, कि सबसे बड़ा टास्क यही होता है कि यहाँ पर जैसे हरा सर ने बताया कि पहले तो सबसे बड़ी बात होती है मशीन के लिए व्यवस्था करना, मशीन लेना। तो मशीन की मैं बात कहूँ तो मेरे पास पैसा नहीं था। मैंने पर्सनल बजाज फाइनेंस से लोन लिया। और वो भी क्यों, मेरे पापा को स्वास्थ्य में दिक्कत थी, क्योंकि मेरे पापा को यूरिक एसिड, यूरिया, ट्रिग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, सारी चीजें पापा को बढ़ गई थी। पापा मेरे हार्ट के मरीज हो गए थे और मेरे पापा को कहीं से आराम नहीं लग रहा था। दिलीप पटेल सर बोले कि एक काम करिए सर, ये पानी आप घर पे भी पीजिए और आप भी पिलाइए। दिलीप सर ने बगल में एक रूम किराए से लिया, वहां अपनी मशीन इंस्टॉल की थी, वहीं से हम लोग पानी लेते थे, घर भी देते थे, हमारे ग्राहकों को देते थे और हम भी पीते थे। तो पापा को बहुत अच्छा आराम लगने लगा। तो पिताजी बोले कि ये भाई ये मशीन का पानी कहाँ से ला रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, और मुझे भूख भी लगने लगी, रात में नींद भी आने लगी। तो मैंने कहा पापा ऐसी ऐसी बात है। फिर हमने पापा को डेमो दिया। जब वो जैसे 2,18,000, 2,77,000 में सुना, बोले भाई इतनी महंगी मशीन तो नहीं लेंगे। फिर हमने समझा पापा आपके स्वास्थ्य से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो मेरे पापा ने 1 लाख मुझे दिया जब उनकी धान बिकी, और 1,18,000 मैंने बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन लिया। ऐसे मेरे घर में मशीन इंस्टॉल की मैंने। मशीन इंस्टॉल करने के बाद अगस्त 21 में मैंने मशीन ले ली थी, और दिसंबर 23 तक सिर्फ हमने पानी पिया और हमारे घर वालों को पानी पिलाया। दिसंबर 23 के बाद फिर मुझे लगा कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए। तब फिर हमने काम शुरू किया, और आज मेरी टीम में 8 से 10 लोग हैं जो अच्छा काम करने के परफॉर्मेंस में हैं, और मुझे विश्वास है कि वो आने वाले समय में मेरी टीम सफल होगी और मैं भी सफल होऊंगा साथ में। अच्छा काम कर रहे हैं। और आज भोपाल जैसे शहर में रिजल्ट शुरू में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था रिजल्ट नहीं आएंगे, लेकिन आज इतना अच्छा माहौल हो गया है कि जहाँ भी हम जा रहे हैं हर व्यक्ति की कंगन वाटर प्यूरिफायर को जान रहा है। अच्छा हम वर्क कर रहे हैं पूरी टीम के साथ, और सारी टीम अपने सपने पूरे करने में लगी हुई है। तो मेरा कहने का उद्देश्य दोस्तों यही है कि सबसे पहले इस काम को यदि आप कर रहे हैं तो पहले तो क्या है कि आपका माइंड सेट होना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी एक चीज और होती है कि 2 नाव में व्यक्ति यदि बैठता है तो कभी भी उसकी मंजिल पार उसकी नहीं हो सकती। हमेशा व्यक्ति को एक नाव में बैठना चाहिए, है ना। 2 नाव में बैठे, एक पैर इस नाव में, व्यक्ति बीच में टपक जाता है। तो हमेशा एक लक्ष्य और एक ही उद्देश्य यदि आपका है तो सफलता निश्चित ही मिलती है। अब हमने एक लक्ष्य बनाया है, और उस लक्ष्य को लेकर पूरी प्लानिंग के साथ अब हमने काम करना रियली, अब दिल पे लेना काम शुरू किया है। इसके मैं थोड़ी सी कहानी से शुरू करूंगा। एक बार एक मार्केट में एक घोड़ा बिकने आया, और उस घोड़े की तारीफ में उसका जो मालिक था बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था कि ये घोड़ा इतना अच्छा है, ये दिल पे ले लेना तो 1 घंटे में आपको इंदौर पहुंचा सकता है, और दिल पे ले ले तो ये आधे घंटे में ग्वालियर। और अच्छी बात है कि इसके घोड़े पे अभी सवारी करोगे तो पानी का गिलास भी रख लो ना तो पानी झलकेगा नहीं, इतना घोड़ा। तो इतनी बड़ी बड़ी तारीफ हो रही थी, उस शहर के सभी लोग उस घोड़े को देखने जा रहे थे। वहां का जो राजा था उसको भी पता चला भाई ऐसा ऐसा घोड़ा आया, मंत्री ने बताया है, तो घोड़े को हम भी देखने चले। जब राजा गए देखने के लिए और उसके मालिक से मिले तो मालिक ने बड़ी बड़ी तारीफ की, घोड़ा दिल पे ले लेता है पूरी कर जाता है। ये हो सकता है दिल पे ले लेती घोड़ा पैर, हमारा पैर एक जमीन पे भी टच ना करे और शायद आपका सफर पूरा करे।
तो राजा को बहुत अच्छा लगा कि ऐसा घोड़ा, और वो मैं मेरे पास यदि होगा मैं शायद इस शहर का विशेष व्यक्ति कहलाऊंगा। तो उन्होंने इस घोड़े को लेने का पूरा प्लान कर लिया और घोड़े का सौदा होकर घोड़े को ले लिया। तो उसके मालिक से पूछा कि भैया आपने इसकी खूबियां तो बहुत सारी बता दी, तो घोड़ा ये सब कुछ कर, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी बताओ कि आप मालिक, आपको पता है इसकी आदत ये क्या करता है क्या नहीं करता। तो उसके मालिक ने बोला कि ये खूबियां जो मैंने बताई तो बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या है, कभी दिल पे लेता ही नहीं है। मतलब ये घोड़ा कभी दिल पे लेता ही नहीं है, और दिल पे जब तक नहीं लेगा तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब वो घोड़ा वहीं खड़ा रहेगा। तो जब दिल पे लेगा ही नहीं तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा ही नहीं। तो मालिक के देता जो खरीदा उसके ठंडे हो गए। कहने का मतलब ये है कि जब तक आप किसी भी काम को कर रहे हैं, आप दिल पे नहीं लोगे, आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा सर, कि जिंदगी में सफल होना है तो अपमान होना बहुत जरूरी है। आपका अपमान होगा, आपकी बेइज्जती होगी, है ना, तब आपको जीवन में अपने दिल पे एक चुभन होगी, तो आप जीवन में सफल हो जाएंगे। मैं मानता हूं कि अपमान और बेइज्जती होना बहुत जरूरी। ये यदि दो चीजें आपके जीवन में होंगी तो निश्चित आपको दुनिया में कोई भी ऐसी रुकावट नहीं है आपको सफल होने से रोक ले। बात आती आज की दुनिया में हर व्यक्ति तारीफ का भूखा होता है, हर व्यक्ति को चाहिए तारीफ। आप आज किसी भी व्यक्ति से मिल रहे हैं, उसकी तारीफ करोगे तो वो आपका दीवाना हो जाएगा, और तारीफ नहीं करोगे तो वो दीवाना नहीं होगा। आप घर में भी देख लीजिए, मैं तो ये बोलता जैसे आपकी शुभ आदि होती है तो आप जैसे मॉर्निंग उठते हैं सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दें कि ईश्वर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक सुनहरा जीवन मुझे दिया, अच्छा परिवार दिया मुझे भगवान, और मुझे अच्छा व्यवसाय दिया, और मेरे अच्छे साथी दिए मुझे, जिनके कारण मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो गॉड को हमेशा धन्यवाद देना, जब भी आप मॉर्निंग उठें तो भगवान को धन्यवाद दें, और धरती माँ को प्रणाम करें, अपने माँ बाप को याद करें, उन्हें प्रणाम करें, और एक लक्ष्य लेके आप आगे बढ़े। यदि ये चीजें आप अफर्मेशन जो होती है, जैसे सुबह आप उठते हैं तो हमेशा कुछ चीजें दोहराएं कि मैं सफल हो रहा हूं, आज का दिन मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन है, मैं बुद्धिमान हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं सफल हूं, मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं, मेरी टीम के सपने पूरे हो रहे हैं, मेरी टीम आगे बढ़ रही है, और मेरे जुड़े हुए जितने भी मैं ग्राहकों को ये प्रोडक्ट पहुंचा रहा हूँ वो हमेशा स्वस्थ हो रहे हैं, और वो मुझे दुआएं दे रहे हैं। क्योंकि साथ ही ये अफर्मेशन आप दोगे 100% आपको सफलता मिलेगी। और ये जो काम है ये दुआओं का काम है। दुआओं का काम क्या है कि हम जैसे कहते हैं ना, पर हित सरे से धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे की भलाई दुख में यदि आप साथी बन रहे हैं तो इससे बड़ा जीवन में कोई धर्म नहीं, कोई पुण्य नहीं। और आपके कारण से किसी भी व्यक्ति को पीड़ा हुई है, दुख हुआ, तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं। तो हमेशा कोशिश करें कि जीवन में हमारे द्वारा किसी के दिल ना दुखे, किसी को तकलीफ ना हो, हमेशा हमारे कार्य से हर व्यक्ति को खुशी मिले, और हमेशा वो दुआएं दें। तो सबसे पहली बात होती है, जैसे आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो फॉर्म के फार्मूले में बात करें। फॉर्म मतलब एफ फॉर फैमिली, उनकी फैमिली के बारे में जानें। सबसे पहली बात है, जैसे हम किसी से मिलने जाते हैं तो आपके चेहरे पे स्माइलिंग फेस होना चाहिए, आपका हंसते हुए चेहरा होना चाहिए। कि खिला हुआ चेहरा हर व्यक्ति पसंद करता, मुरझा हुआ चेहरा कोई भी पसंद नहीं करता। और दूसरी बात होती है आपका एक्साइटमेंट, जोश, आपकी बातों में शब्दों में जोश और क्वालिटी होना चाहिए। अच्छा, ये चीज कब आएगी? इनको करने की हम अभिनय करेंगे, हम एक तरह से एक्टिंग करेंगे। तो मिरर में आप जब सुबह तैयार होते हैं ना, तो ऐसे तैयार हुए जैसे आप दूल्हे हैं और आपकी बारात जाने वाली है। तो दूल्हे की तरह आप तैयार हो, सजे, और अपने आप को जब आप मिरर में जब देखते हैं तो पहले आपको पसंद आप खुद आना चाहिए। यदि आपको आप पसंद आ रहे हैं तो लोग आपको पसंद करेंगे। आपने देखा हो जब आप नए कपड़े पहनते तैयार होते ना, उस दिन कितना खुशी खुशी और अच्छा लगता है ना। तो घर में जब आप तैयार हो रहे हैं तो आपको देख के एक आध सतत बोले वाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आप देखिए उस दिन कितना अच्छा लगेगा। और जब आप बाहर जाएंगे, लोग एक भी व्यक्ति ने आपकी तारीफ कर दी तो आप दिन भर आप खुश हो जाएंगे। दूसरी बात होती है कि आपकी बातों में एक्साइटमेंट, जोश होना चाहिए, है ना। ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात होती है आपकी नजरें, क्या ना, व्यक्ति बात का सच्चा और लंगोट का पक्का। मेरे पापा ने मुझे ये दो शब्द कह के शहर पहुंचा, बेटा इन दो शब्दों पर आप अमल रहे ना तो जीवन में कभी भी आपकी हार नहीं। जब भी आप किसी के घर में एंटर हो रहे हैं तो पहली बात क्या होती है कि वो घर, जिस घर में आप जा रहे हैं वो अननोन पर्सन आप हैं, और आपको यदि वो घर में एंट्री दे रहा है तो ये आप बहुत भाग्यशाली है। तो आपका अभिनय कैसा होना चाहिए कि वो व्यक्ति आपको घर का मेंबर
समझ लें। आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो आप मित्र बनाने जा रहे हैं, और व्यक्ति क्या ना सेम चीज को आकर्षित करती है। तो अच्छी बात है कि आपका मन पवित्र हो, आपकी नजरें पवित्र हो, है ना, और आपकी सोच भी पवित्र हो, तो आप किसी भी घर में जब एंटर करेंगे तो व्यक्ति आपको सम्मान देगा। एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, जैसे आप किसी के घर में गए, यदि वहां पर कोई भगवान की तस्वीर वगैरह दिख रही है तो आप उनको प्रणाम करें, है ना। अच्छी बात यह है कि आप जब जब बैठते हैं वहां पर, तो आप दीदी, आंटी, अंकल, इन शब्दों का इस्तेमाल करें। भैया, इन शब्दों की क्या होता है, भावना होती है, व्यक्ति को कनेक्ट करता है। आपने देखा हो महिलाएं, कभी कभी क्या होता है, पुरुष तो हमारा डेमो देखने के लिए बैठ जाते प्रेजेंटेशन देखने के लिए, लेकिन महिलाएं सम्मिलित होने में थोड़ा सा हिचकिचाती है। तो वहां पर आपका जो शब्दों का जो चयन होना चाहिए ना, वो एक फैमिलियर चयन होना चाहिए। हमेशा आप इन शब्दों का इस्तेमाल करें। हाँ, दीदी शब्द बोल देते हैं ना सर आप, तो आपका 80% काम हो जाता है। और हमारे सिस्टम में बहुत अच्छी बात है, ये मेरे अंदर था ये शब्द, और हमारे सिस्टम में ये शब्द, दीदी शब्द, बहुत ही प्रचलित है। इसकी वजह से महिला हमारे साथ जुड़ती है और काम करती है। ठीक है। और जब जैसे आप बैठते हैं तो सबके साथ आपका मुस्कुराहट हुए आपको अपना परिचय दें। परिचय देने के बाद उनकी फैमिली के बारे में जानें, वो कितने सदस्य, क्या कर रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, पहले अपना इंट्रोडक्शन दें ताकि सामने वाला फिर आपको अपने बारे में बताए। और उसकी तारीफ करें। घर में जैसे क्या कोई अच्छी चीज दिखी, या घर में पर्दे अच्छे दिख रहे हैं, या घर में आपका डेकोरेशन अच्छा दिख रहा है, तो एक बार जरूर उसकी तारीफ करें कि सर आपके घर में ये चीज जो लगी बहुत ही अच्छी लगी, ग्रेट सर, दिल खुश हो गया है, ये आपका शॉप बहुत ही सुंदर है सर। तो ऐसी जब तारीफ करोगे ना, तो सामने वाला फिर क्या होता है, हर व्यक्ति, मैंने कहा तारीफ का भूखा होता है, तो वो अपने बारे में बताने लग जाता है। ऑक्यूपेशन, उनके बिजनेस या जॉब के बारे में जाने, वो क्या करते हैं। इससे आपको ये पता चलेगा व्यक्ति की अर्निंग क्या है ना। रिक्रेशन, यानी कि उनकी पसंद भी जाने, वो जिंदगी में क्या क्या चीजों को पसंद करते हैं। और फिर इससे क्या धीरे धीरे जब बात होती है, फिर मनी के बारे में भी जाने। ये चार चीजें यदि सामने वाले को आप जान लेंगे, तो व्यक्ति आपको आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि व्यक्ति किस कैटेगरी का है। ये हमारा एसोसिएट बनेगा, या कहने का मतलब हमारा यूजर बनेगा। हमेशा कार के फार्मूले पे काम करें, कार के फार्मूले पे काम करें। कोई भी व्यक्ति हमारे हमारे साथ जो जुड़ा है और उसको हमने यदि डेमो दिया है, प्रेजेंटेशन दिया है, वो व्यक्ति कभी भी बेकार नहीं होता। कार का फार्मूला सी, मतलब वो हमारा क्लाइंट बनेगा या कस्टमर बनेगा। ए फॉर एसोसिएट, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, मतलब हमारे साथ काम करेगा। यदि ये दोनों चीजें नहीं, तीसरी बात होती है आर, रेफरेंस देगा व्यक्ति। तो यदि व्यक्ति का दिल से यदि अपना प्रेजेंटेशन दिया और रियल में उसको कनेक्ट कर पाए, तो व्यक्ति आपके लिए कभी भी बेकार नहीं होगा। क्लाइंट बनेगा, या फिर एसोसिएट बनेगा, या फिर आपको वो रेफरेंस देगा। कई बार ऐसा हुआ साथियों, मेरे जैसे व्यक्ति को हमने डेमो दिया, तो ना तो वो हमारे साथ मशीन ली, मशीन दूसरी कंपनी की ले ली, और हमें रेफरेंस दिया कैंगन वाटर का, तो उनने टेंट की मशीन ली, लेकिन मुझे रेफरेंस दिया किसका, कि टेंट यूज करने के बाद उनको कोई फायदे नहीं मिले। प्रेजेंटेशन मैंने ही दिया, लेकिन वो क्या ना, गूगल जो सर्च करने वाली स्थिति होती, वो उन्हें कुछ लाभ मिला, कुछ पैसे का डिस्काउंट मिला, मशीन लगा ली, मुझे बताया नहीं, फिर बाद में गया मशीन चेक करी, कोई पानी मशीन नहीं बना रही थी। फिर उस कस्टमर ने मुझे अपने पड़ोसी का रेफरेंस दिया, और वहां पर हमने मशीन लगी। एक और भी चीज हुई कि एक व्यक्ति की हमने मशीन लगाई, तो उस व्यक्ति ने क्या किया, खुद एसोसिएट नहीं बना, पानी पिया, और उसने क्या दिया, रेफरेंस दिया। वहां पर हो सकता है कल मशीन फाइनल हो जाए। तो ये दो तीनों घटनाएं मेरे साथ हुई, एसोसिएट भी बना मेरे साथ व्यक्ति, और व्यक्ति ने रेफरेंस भी दिया। तो ये सारी चीजें होती है। हमें हमेशा कोई भी व्यक्ति को बेकार नहीं समझना है, जो भी व्यक्ति उसको दिल से सारी चीजें बताना। अच्छा, एक चीज गलती और कहाँ करते हैं हम लोग, हम देखते व्यक्ति की इनकम क्या है। हमने कई लोगों को भोपाल में, जिनके दो दो तीन तीन मर्सिडीज खड़ी हुई है, अरेरा कॉलेज में हमने डेमो दिया, उनको वो चीज समझ में नहीं आई। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति भी है जिनकी इनकम मात्र 20 से 22 हजार रुपए है, उन्होंने भी अपने यहाँ से कैंगन वाटर प्यूरिफायर लिया। बात आती है कब दिल से कनेक्ट कर पाते हो नहीं। आप यदि रियल में वास्तविकता में रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, दिल से दे रहे हैं, और उस परिवार से यदि आप बिल्कुल इमोशनली आप बात कर रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात है कि उनके घर की महिलाएं, बच्चे, पूरी फैमिली के साथ डेमो दे रहे हैं, और आप पूरे परिवार के इतने प्यारे सदस्य बन जाते हैं। मैंने ये देखा, पूरी फैमिली के लोग मेरा नंबर ले लेते हैं, बच्चे, दीदी, और जो मेन जो मुखिया होते वो भी, सब लोग नंबर ले लेते। बात आती है कोई व्यवहार की,
शब्दों में मीठापन और सच्चाई झलकना चाहिए। हमेशा ग्राहक आपको खरीदता है ना, आपके प्रोडक्ट को कभी नहीं खरीदता। प्रोडक्ट तो बाद में आएगा, पहले आप बिकते हैं। तो आपका विश्वास, आपकी पर्सनालिटी, आपके शब्द, इनमें वास्तविकता होना चाहिए, क्योंकि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बनावटी उसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। आप सच्चाई और ईमानदारी से सारी बातें बताएंगे तो सामने वाला आप पे विश्वास करेगा। अब जैसे आप ये काम कर रहे हैं तो सबसे पहली बात आती है, आपका ड्रीम लिस्ट होना बहुत जरूरी है। जैसे अब हम बिजनेस की बात करें तो ड्रीम का होना बहुत जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति से आप मिल रहे हैं तो उसकी ड्रीम लिस्ट जरूर बनवाएं, है ना। हर व्यक्ति के सपने होते हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए कोई रास्ता नहीं बताता। तो ड्रीम जब लिस्ट बना देते हैं व्यक्ति की, और ड्रीम लिस्ट बनने के बाद उस ड्रीम लिस्ट को आप देखें उन्हें ड्रीम लिस्ट कैसी बनाई है। ड्रीम लिस्ट जब बन जाती है तो उसकी पिक्चर, जो जो उन्होंने सपना देखा उसकी पिक्चर की कॉपी जो होती है ना, उसका एक विजन बोर्ड बनवाएं। अपने एसोसिएट का एक विजन बोर्ड बनवाएं, और विजन बोर्ड पर सब चीजों की पिक्चर लगवाएं, और उन पिक्चरों के नीचे उनसे ही डेट डलवाएं कि किस डेट में आप इस सपने को पूरा करने जा रहे हैं। जब डेट आप डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप होटल में जाते हो और आप किसी चीज के लिए ऑर्डर देते हैं, तो उसमें क्या लिखा हुआ रहता है और आप ऑर्डर देते हैं या लिख के देते हैं आप ऑर्डर। तो ये ब्रह्मांड में एक ऑर्डर देना है, ब्रह्मांड तथास्तु करने के लिए बैठा हो, लेकिन आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। सबसे पहले लिस्ट बनाना पड़ेगी। तो आप सपनों की लिस्ट बनाए, इसके बाद ड्रीम की पिक्चर लगाए, उनमें डेट दें, और वो ड्रीम की जो पिक्चर आपने बनाई वो कहाँ लगाए, जहां पर आपकी नजर पड़ती है। सबसे पहले आप जब सुबह उठते हैं, जब आप ब्रश करते हैं, सबसे पहले वहां पर अपने ड्रीम के जो सपने उनकी पिक्चर लगाएं। दूसरा, आप जब सोने जाते हैं, जब सोने जा रहे हैं तो आपकी नजर उनके सामने पड़ना चाहिए, उठे तब भी वो आपको दिखे। इन जगहों पर लगाएं जहां जहां आपको हमेशा आपकी नजर पड़ती है, और उसका उत्सव मनाएं। ड्रीम पूरा होने के बाद जो खुशी होगी ना, उस खुशी को फील करें। उसको फील करेंगे तो आपको वो, मुझे मेरे जीवन में चमत्कार हुए, उसको जब फील किया और जो तारीख दी उसी तारीख वो चीज मेरे घर में आई है। मैंने कार का सपना देखा, मैंने जो कलर वाली कार दी, जो कार का नाम दिया, जो मैंने तारीख दी, वो मुझे पता ही नहीं चला, उसी तारीख में मेरे पास वो चीज आ गई। तो ड्रीम लिस्ट का होना बहुत जरूरी है। क्या ना, किसी व्यक्ति से भी काम कराना है आपको, तो उसकी पहले पसंद जानो, उसकी चाहत जानो, और चाहत को पूरा करने के लिए उसकी मदद करो। वो व्यक्ति फिर जी जान रात दिन एक कर देगा, लेकिन उसकी चाहत को पूरा करने के लिए आपको सिर्फ मदद करना। सबसे पहली बात है उसकी चाहत को जगाना। आपको जामत की तरह काम करना पड़ेगा, आपको मित्र बनना पड़ेगा, उसके लिए दिल की बात जानना पड़ेगी, और दिल की बात जानने के बाद उसको जो चाहत है उसको पूरे करने में आपको मदद करना पड़ेगी। ये क्वालिटी हमारी टीम में है, जो हमारे लीडर वही करते हैं और वो हमें करना है। और ये कॉपीकेट मार्केट है, मतलब हमें सिर्फ कॉपी करना है, नया कुछ दिमाग नहीं लगाना है। जो सिस्टम हमारे वाव एकेडमी ने बना दिया, हमारे लीडर जो कर रहे हैं, उसी की हमें कॉपी करते चले जाना है। ड्रीम लिस्ट जब बना दी तो फिर आपको क्या बनाना है, उनके ग्राहकों की लिस्ट बनवाना है। उनको दो लिस्ट बनवाना है, एक तो एसोसिएट वाली लिस्ट बनवाना है, दूसरा जिन जिन ग्राहकों जो सेव हो उनकी लिस्ट बनवाना है। दो लिस्ट बनवाना है कि आप जो लिस्ट बनाए कम से कम लिस्ट होना चाहिए, कम से कम 100 लोगों की लिस्ट होना चाहिए। जो मशीन खरीद सकते हैं उनके माध्यम से उनकी लिस्ट होना चाहिए, जो हमारे साथ काम कर सकते हैं, एसोसिएट बन सकते हैं या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, उनकी लिस्ट होना चाहिए। वो लिस्ट बनने के बाद जब आपको दिखा दे वो लिस्ट पूरी, आप चेक करें। इसके बाद उनको कॉलिंग करना सिखाएं। आप जैसे अपने ग्राहकों को कॉल करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, ऐसे अपनी टीम का जो भी सदस्य जुड़ा हुआ है उसके 10-20 कॉल आप करें, कैसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, या फिर आप खुद की कॉलिंग करें, वो व्यक्ति सुने और आपकी कॉपी कर सके। एसोसिएट को कैसे बुलाना है या उसको हमें मिलना है, उसके कैसे स्पीच होती है, उस तरह से तो उस ड्रीम को लेकर बात करें कि सर आप जीवन में बहुत अच्छा कुछ काम कर रहे हो, मुझे पता है, और मैं भी बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन और कुछ अच्छा जो हमारे सपने रह गए, आज हम गृहस्थ जीवन में पूरे नहीं कर पाए, तो वो सपने पूरे करने के लिए कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ पूर्ण विश्वास, और मैं उन सपनों का कर भी चुका हूँ और कर रहा हूँ सर। तो आपसे मिलना चाहता हूँ, या आप जब भी समय तो मिलिए और इस पर हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे। और हमेशा पूरी फैमिली के साथ आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या डेमो दे रहे हैं या आप बिजनेस प्लान दे रहे हैं, पूरी फैमिली के साथ दें। अभी क्या होता है, हम सिंगल व्यक्ति को बुलाते डेमो दे देते और उसको हम एसोसिएट प्लान, हमारा जो बिजनेस प्लान होता है वो भी दे देते हैं। लेकिन उसकी फैमिली के साथ, खासकर उनके जीवन संगनी के साथ होना बहुत जरूरी होता है। जीवन संगनी यदि साथ है साथियों, तो भले ही आपके सपने न लगे, जीवन संगनी के सपने बड़े होते हैं। तो वो कहते हैं जिंदगी
गाड़ी जैसे टू व्हीलर दो पहियों से चलती है, जैसे हमारी जिंदगी भी जीवन साथी और हम दोनों के साथ चलती है। तो दोनों का होना बहुत जरूरी है। जब दोनों के सामने होंगे तो देखिए जो घर में जो जीवन साथी जो महिला साथी है, जीवन संगी है, वो कभी उनको रात में सोने नहीं देंगी। सोने से पहले वो आप हमेशा वो ड्रीम याद दिलाएंगी। जब वो ड्रीम याद दिलाएंगी या फिर वो मशीन याद दिलाएंगी जिस डेमो दिया है, तो वो कह उस जिद को वो 100% पूरा करेगा। ये गलती कभी ना करें कि आप डेमो देते समय, प्रेजेंटेशन देते समय उनके जीवन साथी, उनकी धर्मपत्नी को हमेशा साथ में रखें। लिस्ट जब बनवाई, आपने कॉलिंग करना सिखा दिया। दूसरी बात होती है इनविटेशन। इनविटेशन को हम या तो हम उनको बुला, हमारा जैसे प्रोग्राम होता है उनमें उसके लिए इनविटेशन इनवाइट करना है, या फिर हमें उनके घर जाना, उसके लिए उनसे समय लेना है। फिर हमारा प्रेजेंटेशन होता है, या तो वो हमारे पास आएंगे या हम उनके यहाँ जाएंगे। तो हमारा प्रेजेंटेशन होता है, तो वहां पर हमारा प्रेजेंटेशन मतलब डेमो। डेमो इस तरह से होना चाहिए हमारा कि मैंने पहले ही वही बात बताई, पहले हम उनके बारे में अच्छी तरह से जाने, हमारे बारे में बताएं, और हमेशा मुस्कुराते हुए बात करें। आपने कभी कभी देखा होगा कि व्यक्ति सामने वाला मतलब सीरियस है और आप भी सीरियस है, तो वहां पर आपका काम, आप जो प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं, वो अच्छी परफॉर्मेंस आपकी कभी नहीं होगी। जब भी आप बात करें तो मुस्कुराते हुए बात करें। कुछ एक बात ऐसी बोले कि उनके घर में थोड़ा हंसी का माहौल बन जाए, खुशी का माहौल बन जाए। तो देखने जब हंसी खुशी का माहौल बन जाता ना, वो भी खुल जाता है और आप भी खुल जाते हैं। वहां पर फिर दिल से सारी बात होती है और वहां पर आपको सफलता निश्चित बनती है। अब ये सारी चीजें हो गई, तो कभी कभी क्या होता है कि हम जिसको जानते हैं उसके पास हम जाते हैं तो वो हमें हल्के में लेता है। अरे ठीक है यार, आपको तो मैं जब से जानता हूँ। तो यदि मानिए सारी चीजें करने के बाद यदि व्यक्ति क्लोज नहीं हो रहा है, मशीन नहीं ले रहा है, तो वहां पर आपको जरूरत है एडिफिकेशन की। एडिफिकेशन मतलब किसी भी विषय वस्तु की अनुपस्थिति में उसका कमी का एहसास कराना, उसकी खूबियों के बारे में एहसास कराना, ये होता है एडिफिकेशन। तो आप हमेशा सीनियर का एडिफिकेशन करें। एडिफिकेशन करते समय कि सर आज ऐसे सीनियर्स के साथ में आपको मिलाना चाह रहा हूँ, या वो आने वाले हैं जिन्होंने इन परिस्थितियों में मशीन ली और आज कम से कम 1000 परिवारों को हेल्थ वाइज सिक्योर कर चुके हैं। और आज वेल्थ की बात करें तो सर ये 6 से 7 अंकों में इनकम कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़ा एडिफिकेशन करेंगे तो व्यक्ति ललाए तो जिसको वेल्थ चाहिए वो भी होगा, जिसको हेल्थ चाहिए वो भी होगा। तो एडिफिकेशन करने के बाद हमारे सीनियर्स उनको मिलवाएं। कभी कभी क्या होता है क्लोजिंग आप खुद नहीं कर पा रहे, रिलेशन अच्छे हो जाते हैं तो व्यक्ति टालता है। तो कुछ बात कटु सत्य बोलना पड़ता है, कटु बात बोलना पड़ती है। वो सिर्फ हमारा जो जिसको एडिफाई करके ले जाए, एडिफाई का मतलब ये नहीं कि आपका सीनियर ही हो सकता है आपके नीचे काम करने वाला 2A हो, 3 हो, 4A हो, किसी को भी आप ले जा सकते हैं। सामने वाले को यही पता है यही सीनियर है, उसके बारे में जैसे आप एडिफाई करेंगे तो वहां पर आपका एडिफिकेशन काम आ जाए। एडिफिकेशन करते समय आप भले आपके जूनियर को ले जा रहे हैं, सीनियर को ले जा, आपको वहां पर चुप रहना है। भले वो गलत भी बात बोल रहे हैं तो आपको वहां पर कुछ भी नहीं कहना है। यदि वो सोने को मिट्टी बोल रहे हैं तो आपको बिल्कुल समर्थन करना है और वहां पर बिल्कुल ऐसे खड़े रहना है जैसे बिल्कुल आप बिल्कुल अभी नए नए हैं। तो इससे क्या होता है सामने वाले के दिल में एक छवि बनती है और वो सामने इज्जत देता है, हर बात को वो मानता है। और इसके बाद आता है फॉलोअप। ये सारी चीज हो गई, इसके बाद आप फॉलोअप रखिए कस्टमर से। बीच बीच में आप उसको अच्छे अच्छे मैसेज टेस्टिमनी भेजिए और पानी के बहाने उसके घर पे जाइए। और केवल हमेशा केंगन या डेमो इसकी बात नहीं करना है। हमेशा उससे जब जा रहे हैं तो हमेशा एक हर व्यक्ति को नए नए टेस्ट चाहिए। एक ही टेस्ट आप देते रहोगे तो व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा। वो आपको तो सर में इधर ही आया था, मैंने कहा सर आपको पानी देते हुए चले। तो ऐसे आप मिलते हैं, ठीक है सर बढ़िया है, अब आप भी निकल रहे मैं भी निकल रहा हूँ। हाय हेलो किया, आपने पानी दिया और निकल लिया। ऐसे 2 या 3 बार 4 बार जाओगे वो ग्राहक के घर में आपकी अलग ही छवि बनेगी और वो खुद ही पूछेगा यार कैसे क्या करें यार, केंगन के बारे में बताओ, मशीन की कैसे क्या प्लान कर रहा हूँ। कॉल आ जाता है आपका तो उसके पास, या फिर आपको वो खुद ही बोल देगा भाई बताओ कैसे करना। अब अच्छा है क्योंकि क्या होता है कि हम 10 रुपए का टमाटर लेने भी जाए ना मार्केट में 10 रुपए किलो, तो उसको भी 4 जगह दुकान पे हम पूछते हैं। शायद 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपए व्यक्ति को लगाना है। एक बार का प्रेजेंटेशन हुआ और वो लगा कैसे संभव है। हमने भी इस मशीन को लेने में 7-8 महीने बल्कि साल भर ही लगा दी थी। तो फिर हम सामने वाले से इतना क्यों उम्मीद करते कि हम गए, हमने प्रेजेंटेशन डेमोस्ट्रेशन दिया और दूसरी दिन या उसी दिन हमें चेक दे देगा, कैसे दे देगा वो व्यक्ति। हर व्यक्ति रिलैक्स होता है, विचार करता है, 10 लोगों से पूछता है ना, वो संतुष्ट होता है। और आपको पता होगा हमारे इंडियन एक प्रवृत्ति है कि चीज उसको बहुत पसंद आई लेकिन वो किसी उसके फ्रेंड से पूछेगा, पड़ोसी से पूछेगा, रिश्तेदार से जरूर पूछेगा यार ये कैसी। आपने देखा होगा कि जब लड़का लड़की को देखने जाता है ना
उसको पसंद सब कुछ, फिर भी उसके साथ जो दोस्त हैं उनसे पूछो भाई लड़की कैसी है, जबकि वो संतुष्ट है, वो बोलते हैं हाँ ठीक है, तभी वो शादी करे, क्या भले वो कितनी भी सुंदर है। क्योंकि हमारी इंडियन प्रवृत्ति का हमें समर्थन जरूर चाहिए। तो यहाँ पर हर व्यक्ति चाहता है कि यार ऐसा नहीं मैं ही ठगा रहा हूँ, उसको लगता है हमेशा हर व्यक्ति बचाव चाहता है, तो वो चाहता है कि वो एक व्यक्ति मुझे समर्थन करे। अब बात आती है कि हम जैसे जो काम कर रहे हैं, काम करते समय कई नेगेटिविटी हमारे माइंड में आती है। तो सबसे अच्छी बात होती है कि नेगेटिविटी आपके माइंड में कब नहीं आएगी, जब आप हमेशा सीनियर से कनेक्ट रहोगे। आपका काम इतना ही है कि आप लोगों को बहुत अच्छा मोटिवेट कर देते हैं, और वो व्यक्ति मशीन ले भी लेता है, आपके साथ जुड़ भी जाता है, लेकिन उससे कनेक्टिविटी आपकी रेगुलर नहीं रहती, वो व्यक्ति डिस्चार्ज होता है। जैसे दिन भर हम मोबाइल यूज करते हैं, उसको चार्ज करते हैं, ऐसे 24 घंटे में एक बार व्यक्ति को चार्ज होना पड़ता है। तो या तो आप सीनियर से उसको प्लग करें, अपने आप से प्लग करें। और एक बहुत अच्छा सिस्टम है, हम जब ज्वाइन किए थे, जब हमारा ये कहने को जूम मीटिंग नहीं हो रही थी, लेकिन जूम मीटिंग जब से हुई है तब से 70% सफलता के चांस बढ़ गए। तो आप सबसे अच्छी बात होती है जिसको भी आप जोड़ रहे हैं, चाहे वो आपका यूजर हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, उसको मीटिंग ज्वाइन जरूर कराएं, जूम डाउनलोड कराएं, और हो सके तो उसके घर पे भले सुबह 7 बजे पहुंच जाए, उसको जूम जरूर डाउनलोड कराएं। यूजर होगा तो वो मशीन को यूज करने से अच्छा सीख जाएगा, और यूजर ही डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, वो पता ही नहीं चलेगा। निर्माण की सबसे अच्छी खूबी यही है कि वो यूजर को डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, और हम लोग कहीं ना कहीं गलती क्या करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर उसको यूजर तो बना देंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूटर बना देंगे, पहले नहीं करते। तो आपको हमेशा देखना है कि यूजर को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, उसको सिस्टम से प्लग करना है, मीटिंग हमेशा उसको बुलाना है, सीनियर आइडेंटिफिकेशन करना और सीनियर मिलाना है। तो इतना ही काम करिए आप। आपका एसोसिएट या आपका जो साथ में जो पार्टनर है, वो व्यक्ति कब आगे बढ़ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। एक चीज और होती है कि दुनिया में 100% लोग हैं, लेकिन मात्र सफल 10% लोग हैं। 90% लोग क्या, सिर्फ मात्र क्या हमारा जीवन यापन कर रहे हैं। 90% लोगों के पास दुनिया का 5% पैसा होता है। सॉरी 90% लोगों के पास दुनिया का 5% पैसा होता है, और जो 10% लोग होते हैं उनके पास 95% पैसा होता है। दूसरी बात, उनको जो 10% लोग हैं, उनको ये बताया गया है, एक रहस्य है जिसको छुपाया गया है कि दुनिया में पैसा कैसे कमाना है, और 90% लोगों को ये बात पता नहीं पैसे कमाने के रहस्य क्या है, वो रहस्य को छुपाया गया है। हमारे इंडिया में एक प्रवृत्ति है नौकरी वाली मानसिकता। यदि मान लीजिए अब्दुल कलाम जी ने बोला है कि शिक्षा का उद्देश्य यदि नौकरी पाना होगा तो नौकरी पैदा होंगे, मालिक पैदा नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या अंग्रेजों ने राज किया, तो हमारे यहाँ एक प्रवृत्ति डाल दी थी कि आप साफ सुथरे चिकने चुपड़े रहो, आप नौकरी करो। तो वो उनको देख देख के हमारे इंडिया में एक प्रवृत्ति बन गई कि हर व्यक्ति पढ़ो लिखो बेटा और नौकरी करो। वो चूहे दौड़ वाली जो स्थिति है, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब करो, ये मानसिकता बन गई हमारे इंडिया में। हर व्यक्ति क्या चाहता है कि मुझे नौकरी मिले, उसकी मानसिकता यही हो गई। कोई भी व्यक्ति बिजनेस या व्यापार करना नहीं चाहता। एक बार जो व्यक्ति बिजनेस व्यापार में आ जाता है, उसको यदि सारी चीजों के सिस्टम यदि पता चल जाए, तो दुनिया में सारे सपने सब वही करता है। नौकरी वाला सब यही करता है, वो अपने परिवार को पढ़ा लिखा लेता है, एक आध घर ले लेता है, और उसके जीवन में चलती रहती। वो जो बिजनेसमैन होता है उसके पास समय भी भरपूर होता है, पैसा भी भरपूर होता है, और आने वाले जैसे जिस जो कि गवर्नमेंट जॉब में वो किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं दे सकता फैमिली के मेंबर, लेकिन जो बिजनेसमैन होता है ना, परिवार को उस में लाकर व्यवसायी बनाता है, उसकी जिंदगी में जो भी लोग आते हैं उन सबको वो बिजनेस देता है और नौकरी देता है। साथ ही नौकरी करने से आपका परिवार का भरण पोषण होगा, और बिजनेसमैन बनने से आप कई परिवारों के भरण पोषण के माध्यम बनोगे। तो बात ये होती है कि आपको हमेशा ये सोचना है कि इस परिवार में आर्थिक और स्वास्थ्य संकट को मैं दूर करने में भगवान मुझे माध्यम बना, उसके लिए धन्यवाद, और मैं इनके लिए माध्यम बनकर इनका साथ दे सकूं। तो आप नौकरी देने वाले बने, ना कि नौकर बने, लोगों को रोजगार देने वाले बने। ये मानसिकता हमारे अंदर होना बहुत जरूरी होती है। इन चीजों के साथ यदि आगे बढ़ेंगे तो निश्चित आपको और आपकी टीम को सफलता मिलेगी। अब बात आती है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है, आप खुद सेल कर रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है, सिस्टम बहुत अच्छा है,
कि इतना पैसा मुझे नहीं लगता किसी भी सिस्टम में होगा कि 2 मशीन के बाद तीसरी से ही आपकी इनकम डबल हो जाती है। और जैसे आप आगे बढ़ते थे इनकम डबल टेबल 4 गुना में इनकम आने लग जाती है। लेकिन वो इनकम कब तक आती है? आप जब तक आप खुद सेल करेंगे, आप सेल्समैन बने रहेंगे, वो इनकम तब तक ही आई। एक्टिव इनकम मतलब आप अधिक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। जिस दिन आपका काम बंद, उस दिन पैसा बंद। मान लीजिए आज आप डेमो देने जा रहे हैं, फॉलो करने जा रहे हैं, सब कुछ करने जा रहे हैं, तो आपके पास सेल हो रही है और आपके पास पैसा आ रहा है। लेकिन जिस दिन भगवान न करे परिवार में कोई परेशानी है, संकट मुसीबत कुछ आ गई और आप काम पे नहीं जाते, तो उस समय बताइए आपके पास पैसा आएगा? नहीं आएगा। और नौकरी वाले के बाद यही समस्या होती है, जब तक वो 8 घंटे 10 घंटे जॉब जाएगा तब तक पैसा आएगा, जब वो जाना बंद कर देगा पैसा उसके जीवन में नहीं आएगा। लेकिन एक जो पैसिव इनकम जो होती है, वो इनकम ऐसी होती है साथियों कि आप काम करने वाले, आपकी टीम में जिनके ड्रीम है, उनके सपने पूरे कराने के लिए आप सिर्फ 8 से 10 लोगों के साथ दिल से बढ़ जाइए, उनके सपने पूरे करने में उनकी मदद करिए। एक बार आपने उनकी मदद कर दी और मैं कहता हूँ 5 लोग भी आपके जीवन में अच्छे आ गए, तो आपके जीवन में आपको पलट के देखने की जरूरत नहीं है और आप संभाल नहीं पाओगे इतना पैसा आपके जीवन में आएगा। लेकिन वो कब आएगा? जब उनके सपने पूरे करने के लिए आप तैयार रहोगे। तो आपको हमेशा पैसिव इनकम चाहिए। तो ऐसे लोगों को काम कर लो कि आपको महीने भर साल भर के लिए यदि छुट्टी भी मनाना पड़े और चले जाएं आप, तो भी आपके पास पैसा आता रहे। लोगों के पास बहाने बहुत होते हैं। किसी के पास उम्र का बहाना होता है, किसी के पास समय का बहाना होता है ना, किसी के पास और भी कई तरह के बहाने होते हैं, मेरे पास टाइम नहीं होता है। तो ये बहाने सिर्फ मात्र एक टेम्परेरी बहाने होते हैं। जिंदगी में यदि कुछ करना है तो बहाने छोड़िए साथियों, दिल पे लेना छोड़िए। आप दिल पे यदि लेते हैं तो 100% आपको सफलता मिलती है। आप जैसे सुबह जब उठते हैं तो आप एक प्रण लें, एक प्रार्थना करें, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इस प्रार्थना को भगवान से बार बार दोहराएं। मेरी बिक्री रोज बढ़ रही है, मैं रोज तरक्की कर रहा हूं, मेरी टीम की बिक्री रोज बढ़ रही है, मेरी कंपनी की बिक्री बढ़ती जा रही है, मैं दौलतमंद होता जा रहा हूं, मेरी टीम दौलतमंद होती जा रही है और मेरे सपने भी पूरे होते जा रहे हैं और मेरी टीम के सपने भी पूरे होते जा रहे हैं। और टीम के साथ आपको आर्थिक आजादी चाहिए तो 100% तो आपको देना ही पड़ेगा। जहां हो, जैसी भी स्थिति हो, आप हमेशा लोगों के साथ कनेक्ट रहें, पूरी टीम के साथ आप हमेशा प्रोस्पेक्टिंग करें, निश्चित सफलता मिलेगी। सही शब्दों का चयन करें, विश्वास विश्वास बात करें तो निश्चित आपको सफलता भी मिलेगी और लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। मैंने एक चीज और बोली थी आपको कि तारीफ तारीफ हमेशा हर व्यक्ति को पसंद है। इसके लिए मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, नई नई शादी हुई थी बड़े बेटे की शादी हुई, तो जो बहू रानी आई वो 1 हफ्ते तक 7 प्रकार के व्यंजन बनाकर फैमिली के लोगों को थाली लगा के खिलाती रही और 7 प्रकार के व्यंजन उन्हें खिलाए बहू रानी ने। लेकिन 7 दिन तक किसी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला कि आज के व्यंजन बहुत अच्छे लगे, ये आज के खाना बहुत अच्छा रहा। तो एक दिन उस बहू रानी को गुस्सा आया, उसने क्या किया, जो गाय को जो भूसा खिलाते हैं, सांदी जिसे बोलते हैं गाँव में, उसमें दाना डालकर भूसा वगैरह मिलाकर और गाय भैंस को रख दी जाती। तो उसने वही काम किया, उसने पहले खली चुनी और दाना मिलाया और भूसा का बढ़िया कंप्लीट किया और एक एक थाली में एक एक कटोरी रखकर सबको परोस दिया एक साथ। जब बैठ गए, जब परोसा तो सारे के सारे जो सदस्य थे वो आग बबूला हो गए, भाऊ ये क्या है, ये क्या किया आप? तो बोले आप इसीलिए आए थे। बोले इसीलिए क्यों? बोले आपको मैं एक से एक व्यंजन 1 हफ्ते से खिला रही हूँ, किसी के मुंह से एक भी शब्द तारीफ का नहीं निकला। ठीक, आपसे तो पशु नहीं बोला, कुछ भी खिला दो वो बोलेगा नहीं। तो इसने आपको ये भोजन दिया है, भूसा दिया है ताकि आप पशु की कैटेगरी हो यहाँ पे। तो साथियों, तारीफ का हर व्यक्ति भूखा होता है। कोई भी व्यक्ति हो, उसको यदि आगे बढ़ाना है तो हमेशा उसकी तारीफ करिए। आप देखना कि भी प्रोस्पेक्ट हो, आपका यूजर हो या कहने का मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप हमेशा उसकी तारीफ करिए। देखिए, कमियां निकालने के लिए दुनिया है, उसमें कमियां निकालने के लिए उसके परिवार घर सदस्य सब लोग हैं, लेकिन उसकी खूबियां देखने के लिए कोई नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ खूबियां होती है। आप तारीफ करेंगे, देखिए वो उसकी एक बार तारीफ करके देखिए, आप उसके बालों की तारीफ करिए, उसकी पर्सनालिटी की तारीफ करिए, सर आप बहुत ही सुंदर लगे, फिर देखिए उसके शब्द, वो व्यक्ति पूरी तारीफ कर दी, आपने पूरी कहानी सुनाने लग जाएगा, वो खुल गया, आपका मित्र बन गया। बस आपको मित्र ही तो बनाना है, मित्र बन गया, आपका काम हो गया।
वो आपका मशीन भी लेगा और आपके साथ काम भी करेगा। ठीक है साथियों, बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं। मेरी क्या कोई खास तैयारी तो थी नहीं, और फिर भी मुझे एकदम अचानक बुलाया गया, तो मेरे पास जो शब्द थे वो मैंने रखे। और एक बात जरूर बोलना चाहूंगा मैं, इस दुनिया में भगवान ने जो भी चीज हमें बनाई है, हमें दी है, तो सिर्फ हमारे लिए दी है। भगवान ने पंछी बनाया था तो हवाई जहाज एरोप्लेन हमारे लिए बनाया। भगवान ने घोड़ा बनाया तो कार मोटरसाइकिल भगवान ने मतलब मनुष्य ने हमारे लिए बनाई है। तो इसलिए दो शब्द कहूंगा कि सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावत नाही। इस भगवान ने इस दुनिया में जो सुविधाएं, जो संपदा दी है ना, वो मनुष्य के लिए दी है, पशु के लिए नहीं दी। पशु से भोजन करता है, बाकी जो दिनचर्या करता है, और वो व्यक्ति को जन्म वो भी दे देता है, बच्चों को जन्म दे देता है, सारी प्रक्रिया वो भी कर देता है जो करना चाहिए। यदि वही हम भी कर रहे हैं तो उसमें हमें कोई अंतर नहीं है। भाई शादी को बच्चों को जन्म दे दिए, पाल पोस दिए, बात खत्म हो गई। तो वो काम यदि हमने किया तो वो तो एक जानवर भी, पशु भी कर रहा है, तो हमें नहीं करना है। भगवान जो संपदाएं, जो सारी सुविधाएं दी, वो हमारे लिए दी, लेकिन वो किसके लिए दी है? कर्मशील के लिए, कर्महीन के लिए। मुंगेरी लाल के सपने जो देख रहा है ना, उसका कुछ नहीं होगा। कि मान लीजिए मुंगेरी लाल के सपने आपने सुना होगा कि इसको भी मैं थोड़ा सा कहानी से बता दूं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति बढ़िया, तो बाद मुर्गी थी और अंडे देती थी, तो उसके पास खूब सारे चूजे, इनके बच्चे हो गए। उनको उसने बोला कि इनको मैं बेच देता हूँ, बेचने के बाद मैं बढ़िया क्या लूंगा, बकरी लूंगा। और वो क्या होगा, बकरी लूंगा। और बकरी लेने के बाद वो क्या कर रहा, मतलब वो उसके पास जो बकरी थी उसने उन भैंस वगैरह ली, सब कुछ ली, और उसके पास जो घी हुआ था, घी जो उसने बनाया था घर पे, वो मटकी जो थी, वो मिट्टी की मटकी थी, उससे वो बेचने के लिए गांव से शहर की तरफ जा रहा था। और वो सपने देख रहा था कि मैं बढ़िया चूजे लाऊंगा, चूजों से फिर मेरे पास बहुत सारी मुर्गी हो जाएंगी, मुर्गी बेचूंगा, फिर बहुत सारी बकरी हो जाएंगी, बकरी हो जाएंगी तो मेरे पास बहुत सारे पशु हो जाएंगे, मेरे पास जब घर में सब कुछ संपदा हो जाएगी, और जब शाम को मैं आऊंगा तो मेरे बच्चे बोलेंगे बेटा, मेरे बच्चे बोलेंगे बोले पापा खाना खा लो, तो मैं बोलूंगा नहीं जीमूंगा, नहीं जीमूंगा। जैसे वो गर्दन हिलाई, वो जो मटकी थी ना, वो गिर गई सड़क पर और वो घी पूरा फैल गया। तो ये तो मुंगेरी लाल के सपने। तो मतलब कहने का मतलब, सपने केवल देखे नहीं, उनको हकीकत में बदले। हकीकत में बदलने के लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा, उन सपनों की राह पर चलना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको ना मिल सके। धन्यवाद साथियों, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, सुपर सर। दोस्तों मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर कि वीडियो ऑन करें और अपने चेहरे देखें और सबको दिखाएं। अभी आप जो फीलिंग कर रहे हैं, मैं यहाँ देख रहा हूँ, रोहित जैन सर हैं, राहुल पाटीदार जी हैं, भारती दीदी हैं, शौकत खान सर हैं, शांताराम जी हैं, ललिता दीदी हैं, दादी हैं, और रजनी मैम हैं, और तुलसीराम कुशवाहा जी तो हम देख ही रहे हैं लगातार उनके चेहरे को। कापसे सर हैं। तो दोस्तों आप इस कहानी को सुनने के बाद, राजेश पटेल सर हैं, झरवड़े सर हैं, महेंद्र कुशवाहा सर हैं, सिसोदिया सर हैं। दोस्तों वीडियो ऑन कीजिएगा और एक एंजॉय करिएगा। मेरी सिस्टर है, मेरा ब्रदर है, प्रकाश है, सारिका है, और भी बहुत सारे साथी हैं, परमार सर हैं। तो वीडियो ऑन करें और एक बार थैंक्स करें और वीडियो ऑन करके तालियां बजाएं सर के लिए। कुशवाहा सर, मैं सबकी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से आज के दिन की शुरुआत कर दी है। और वो सारी सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही क्या? आवाज़ नहीं आ रही सर? हाँ सर, आवाज ब्रेक हो रही है परिहार सर की। अभी आ नहीं रही सर आवाज़? एक मिनट। हाँ संगीता, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। तेरा मोबाइल दे, तेरा मोबाइल ज्वाइन कर फटाक से। एक मिनट साथियों, एक मिनट। जी सर, जी सर, जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल मैं कर दूसरे लीजिए मोबाइल आराम को से। ज्वाइन करता हूँ। यहाँ पर आप अपने चेहरे देखिए दोस्तों, जो एनर्जी फील कर रहे होंगे आप आज की, पूरा दिन आपका सफल हो जाएगा। और बहुत सारे मैसेज हैं सर आपके लिए कुशवाहा सर, आपने शायद पढ़े होंगे। यहाँ पे सुषमा जमरा मैम ने भी अभी वीडियो ऑन किया था, ब्रजमोहन जी है, और बहुत सारे साथी हैं, लोकेंद्र दसोंदी जी हैं, मोहनलाल राठौर सर हैं। और आपके इस सेशन से बहुत बड़ा मोटिवेशन मिला है सर अभी सभी को। और आपने बोला तारीफ़, तो खरगोन की आपने, निमाड़ की आपने बार बार तारीफ़ की। ज्वाइन करके दो ना, इसमें आ नहीं रहा आवाज़। कर लिया ज्वाइन? हाँ, देना तो मोबाइल तो दो। पता नहीं क्या। खान साहब मेरी आवाज़ नहीं आ पा रही?
नहीं सर, आपके मोबाइल से दीदी वाले में नंबर से हाँ मैं कर वही लो। कर रहा हूँ, ज्वाइन करूँ ना। हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ 1 मिनट सर। एक मिनट बस हो गया है। अभी आ रही आवाज कल से? यस सर। दोस्तों सर का जो सेशन था आज का, डबल आवाज है। हाँ संगीता ये लेके जाओ तो। चलिए अभी आ रही आवाज खान साहब? यस सर, यस। चलिए माफ़ी चाहूँगा डिस्टरबेंस के लिए, वो कुछ नेटवर्क का इश्यू चल रहा है काफ़ी 4-5 दिनों से वाईफाई होने के बाद भी। कुशवाहा सर सबसे पहले तो आपको बहुत सारा धन्यवाद। आपने आज के दिन की इतनी ज़बरदस्त शुरुआत की है। मैं रोहित जैन सर को लगातार देख रहा था स्क्रीन पर, NK सोलंकी साहब, राहुल पाटीदार जी और दादी और ललिता दीदी और बहुत सारे साथी, तापसे साहब, इनके चेहरों को आपने आज खिलखिला दिया है सारे साथियों के। इनके वीडियो ऑफ थे उनको तो नहीं देख पाए। शांताराम मावस्कर जी यहाँ पर, हरिशंकर साहू सर, ऐसे बहुत सारे साथी। और एक ज़बरदस्त लीडरशिप है सर आप में। आपने जो बातें कही हैं 100% अगर हम उस पर चलते हैं और उसको फॉलो करते हैं तो सफलता को कोई रोक नहीं सकता। आपने बोला तारीफ की और निमाड़ का आपने बार बार नाम लिया, तो यहाँ पे निमाड़ के कितने साथी हैं दोस्तों। सर ने निमाड़ के बारे में बहुत कुछ कहा है और सर मैं भी निमाड़ से हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ आपको कि आपने निमाड़ के लोगों को भी यहाँ पे रखा है इस स्थान में। तो जो ये निमाड़ से हो यश टाइप कीजिएगा, और जो भी सर हो, कुछ साथी लोग हो जो बात करना चाहते हो कुशवाहा सर से, तो मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। पहले तो हमारे निमाड़ के एक और साथी है राजेश पटेल सर, हमारे सीनियर लीडर हैं जिन्होंने इस कैंगन को यहाँ पर पहुँचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सर अनम्यूट करता हूँ, स्वागत है सर आपका। सर नमस्कार। वाह नमस्कार। विश्वास सर क्या बात है, आपने एड्रेस करने पर मजबूर कर दिया। एक्चुअल में ये मीटिंग है ना, इसको मैंने पूरा मीटिंग मतलब शब्दशः अगर कहे तो मैंने इसी को जीवन में फॉलो किया है हमेशा, कभी भी। क्योंकि रूबरू होके ये जो सेशन है अगर देखा जाए तो 10 साल पहले मैंने कहीं ना कहीं रेगुलर बेसिस जो आपने लिया है, मतलब प्लेटफॉर्म पे आज तक ऐसा सेशन नहीं लिया गया है। इसकी जरूरत थी एक्चुअल में, जिसकी एक्चुअल में जरूरत है, और इसको फॉलो कर रहे हैं। मतलब मैं बताऊं कि अगर इस रिकॉर्डिंग को ही अगर हम बार बार जो नए डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ प्लग हो रहे हैं उनके साथ में इसको एसोसिएट मतलब है ना, इसको एक ट्रेनिंग का हिस्सा ले लें। अगर इस आज की आपकी रिकॉर्डिंग को भी अगर रिकॉर्डिंग हुई हो तो, नहीं तो फिर आपको तो आना ही है हर महीने इसको एक सेशन को लेने के लिए, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत। एक्चुअल में क्या है, आपने जो चीजें बताई है ना, उसमें मुझे थोड़ा सा कुछ शुरुआत में मैं थोड़ा डिस्टर्बेंस में रहा मीटिंग में। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपने बोला कि तारीफ करना है, दोस्त बनाना है, तो इसके लिए तो व्यक्ति के स्वभाव में लाने के लिए है ना, जैसे मान लो किसी व्यक्ति के स्वभाव में आ जाइए, उसके लिए वो क्या ऐसी चीज करे। यानी जैसे अगर मैं अपना बोलूँ तो मैं बोलता हूँ कि यार आप ये किताब पढ़ लो, है ना, कि ये लोक व्यवहार पढ़ लो या बड़ी सोच का बड़ा जादू पढ़ लो, या ये सब चीजें। तो आप क्या रिकमेंड कर रहे हैं? सर मैं इसके लिए कहना चाहूंगा कि सबसे अच्छी जो बुक होती है ना, इस सिस्टम में काम करना है तो लोक व्यवहार बुक को पढ़े। लोक व्यवहार को पढ़े सर। लोक व्यवहार पढ़ने के बाद फिर बड़ी सोच का बड़ा जादू पढ़ते हैं। सबसे पहली बात आपका लोगों के प्रति व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि आपसे लोग खुद करेक्ट होते चले जाएं। आपका जो ऑरा है ना, वो एक सबसे बड़ी बात है कि आपका धार्मिक
और पॉजिटिव ऑरा होना चाहिए, है ना, पवित्रता के साथ होना चाहिए, ऐसा लोक व्यवहार आप पढ़ेंगे। दूसरा आपका बड़ी सोच का बड़ा जादू, बड़ी सोच का बड़ा जादू जो बुक है वो आपको बड़े सपने देखना सिखाती है ना, जितना बड़ा आप सोचो उतना बड़ा आप बनोगे। तीसरी बुक है मैं असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। ये बुक हमको क्या सिखाती है, जिंदगी में आप सेल्स का आदि काम कर रहे हैं तो सेल्स में हमेशा लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। आप 10 लोगों को कॉल करेंगे, 7 लोग कॉल उठाएंगे, 5 लोग आपको बुलाएंगे, इसमें 3 लोग प्रेजेंटेशन लेंगे और एक व्यक्ति आपसे मशीन लेगा। ये दुनिया का कटु सत्य है, लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है। ये जो बिजनेस है वो नंबरों का बिजनेस है। अब नंबर आप जितने ज्यादा से ज्यादा नंबरों का आप काम करेंगे, आपका काम है कर्म करना। यदि कर्म आप कर रहे हैं तो फल के बारे में भी सोच रहे हैं तो आप भगवान का काम कर रहे हैं, आपका फल के बारे में ना सोचे। आप सब अपने कर्म के बारे में सोचे, फल देना नहीं देना भगवान के हाथ में होता है ना, आप वो चिंता ना करें, ठीक है ना। तो इन चीजों को फॉलो करें। और एक अच्छी बात और कहना चाहूंगा सर कि जब भी आप जा रहे हैं ना, कि आप सबसे ज्यादा जिसको चाहते हो ना और उससे मिलने जा रहे हो तो आपके अंदर कितनी खुशी होगी। सबसे ज्यादा जिससे प्रेम करते हो आप, ये जैसे एक लड़का होता है अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है, उसके अंदर कितना उत्साह होता है, कितनी उत्साह से वो सजता है, तैयार होता है, उसके अंदर क्या उमंग होती, ना भूख लगती ना प्यास लगती है। तो ये उमंग था, ये एहसास आपके अंदर होना चाहिए किसी व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हैं। ये बताई सर ने आप, है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये सेशन का हिस्सा है, बहुत बढ़िया, अल्टीमेट सर, थैंक यू। आपको टीम को जरूरत है आपकी। यस, और एक बुक और बताना चाहूंगा कि हर व्यक्ति को काम करने से डर लगता है, तो एक बुक आती है सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करें। जिस काम से आपको डर लग रहा उसको कर डालो, आपका डर भाग जाएगा, है ना। एक बुक और है क्या, एक बुक और है कि मतलब रहस्य द सीक्रेट, उस बुक को आप पढ़ेंगे या उस मूवी को देखेंगे तो आप उसमें खो जाएंगे। ब्रह्मांड कैसे, ब्रह्मांड तो तथास्तु करने के लिए बैठा हुआ है। एक दिन में हमारे दिमाग में 60,000 विचार आते हैं और वो 99% नेगेटिव होते हैं। तो आप अच्छे विचार बनाए जिंदगी। उस बुक से और उस फिल्म से मैंने एक ही चीज देखी, विचार बनाए जिंदगी। आप जैसे दिमाग में जो विचार लाएंगे, ये दिमाग एक खेत है, इसमें कुछ नहीं डालोगे खरपतवार नेगेटिविटी उगेगी, और अच्छे भी यानी पॉजिटिव थॉट और पॉजिटिव विचार आप डालोगे तो हमेशा पॉजिटिविटी उगेगी और वो आपको प्रतिफल देगी। और एक बुक और मेरे अवचेतन मन की शक्ति, ये बुक भी बहुत अच्छी है। मेरे अवचेतन मन की शक्ति ये जो बुक है वो आपको अध्यात्म की ओर बढ़ाती है और व्यक्ति को आत्मीयता के साथ आपको जोड़ती है। तो ये बुक आप पढ़ोगे तो आप व्यक्ति में विश्वास पैदा करोगे। और सर निवारण की बात करूं तो आज मुझे कुछ निवारण की वजह से, निवारण तो मुझे इतना पसंद है सर, मेरे रंग में पड़ता हुआ, लेकिन मेरा स्ट्रगल का समय था और मेरे पास पैसा नहीं था। पैसा कैसे कमाना वो मुझे निवारण से दिया है। अच्छा पैसा मेरे सपने में निवारण से पूरा कर रहा हूँ 3 साल में। मैं बहुत गरीब स्थितियों से था, लेकिन बड़ा पैसा मेरे घर में मैंने निवारण से कमा दिया। जैसे आज मेरे घर में खेती से लेके हर चीज संपन्न है निमाड़ की वजह से। तो निमाड़ का मैं ऋणी हूँ और निमाड़ की भूमि हमेशा नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। क्या बात सर, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। चलिए सर नेक्स्ट ले लीजिए, बहुत शानदार सेशन रहा। थैंक यू पटेल सर, और कुशवाहा सर को बार बार धन्यवाद करेंगे। और कोई साथी हो यदि सर से बात करना चाहते हो, कुछ अभी भी डाउट्स हो मन में दोस्तों, तो आप प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे साथी हैं, हर दिन नया सेशन होता है और जबरदस्त लीडरशिप में लोग आते हैं। जो वाव अकेडमी है उसके जबरदस्त एक से एक हीरे हैं और हर बार नए साथी को सुनने को मिलता है और ऐसा लगता है कि नहीं सुनते रहे। कुशवाहा सर, कोई दोस्तों हो जो बोलना चाहते हो कुछ यहाँ पर? राहुल आप कुछ बोलेंगे? मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप होस्ट है राहुल, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आपकी भी फीलिंग एक अलग ही दिख रही थी और भी बहुत सारे साथी हैं। राहुल पाटीदार। सभी को वाव नमस्कार, और कुशवाहा सर को और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद डेली मीटिंग को होस्ट करते हैं। और कुशवाहा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अच्छा सेशन लिया इन्होंने, जब हर एक बारीकी से चीजें समझाई। जैसा स्टार्टिंग से बहुत सारी चीजें बताएगी भी, मतलब पॉजिटिव रहना चाहिए व्यक्ति को, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए और कहीं भी जाए तारीफ करना चाहिए, क्योंकि हम मतलब जैसा सोचते हैं वैसा होता है एक्चुअल में, ठीक है। अगले के लिए हम जैसा सोचेंगे वैसा हमें मिलेगा। तो ये तो नो डाउट कि हमेशा व्यक्ति को रहना ही चाहिए। और एक और चीज बताई थी
करने की वो कार फार्मूला है, जैसे क्लाइंट और कस्टमर हो गया, तो मतलब हर चीज पे व्यक्ति काम करेगा तो उसे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो बहुत अच्छा लगा। और सर ने जैसे अभी लास्ट में भी कहा कि हम ऋणी होते हैं हर चीज के, तो हमें मतलब वही व्यक्ति अगर जो खूबियां हैं किसी भी चीज से, मतलब उनको यहाँ से, मतलब उन्होंने यहाँ से पैसा कमाया तो हमेशा ऋणी रहना ही चाहिए, तभी हम लोगों से ग्रहण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए राहुल, थैंक यू। दोस्तों और भी कुछ चेहरे मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे जो बिल्कुल एकदम एनर्जी से भरे हुए हैं। सारे ही चेहरे एनर्जी से भरे हैं, पर मुझे सबसे ज्यादा जिन पर एनर्जी दिख रही है यहाँ पर चेहरे पर, एक शांताराम मावस्कर जी को अनम्यूट करूंगा, गायत्री दीदी भी दिख रहे हैं और अमित भैया भी दिख रहे हैं मुझे। बाकी तो सभी के चेहरों में एनर्जी है, लेकिन कुछ मुझे एक्स्ट्रा जो दिख रही है एनर्जी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। मावस्कर जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, गायत्री जी आप ड्यूटी पे हैं अभी, आप भी अगर कंफर्ट हो तो यस लिख के टाइप कीजिएगा, आपको भी अनम्यूट कर दूंगा। जी मावस्कर जी, वेलकम। हाँ सर जी, वार्म मॉर्निंग सर, सभी साथियों को प्रणाम। बहुत बढ़िया सेशन रहा सर कुशवाहा जी का। मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। मतलब आज पहली बार कुशवाहा जी का सेशन देख के ऐसा लगा कि यार ये सेशन की मुझे बहुत ज़रूरत था। और मुझे ये फील हुआ सर कि कुशवाहा जी का जो सेशन है सर ने बुक्स के बारे में बताया, लेकिन सर का एक सेशन सर मतलब 10-20 जो बुक्स बताया सर उसके बराबर है सर, बल्कि उससे भी बढ़कर है। आप बुक्स भी पढ़ोगे लेकिन आपको जो सर ने बारीक बातें जो पॉइंट्स बताए सर, वो पॉइंट्स आपको ये बुक्स में भी नहीं मिलेंगे सर, क्योंकि बुक्स पढ़ना एक अलग बात है सर, और वो जो रियल उसके छोटे छोटे टॉपिक जो बताना वो अलग बात है सर। तो सर कुशवाहा जी को मेरी तरफ से सर सैल्यूट सर। और ये सेशन का सर साथ साथ कई लोगों के जीवन को आगे बढ़ाने में प्रेरणा देगा सर। विशेष रूप से मैं आपके इस सेशन को सर, इसकी जूम मीटिंग को मैं डाउनलोड करूंगा और इसको हमेशा सुनते रहूंगा सर, और इसके जो पॉइंट्स आप बताए उसको सीखने का प्रयास करूंगा, अमल करने का प्रयास करूंगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार जी। सर यहाँ पे ग्वालियर से भी है, गायत्री भी है, रोज मीटिंग पे होते हैं और उनके चेहरे पर एक अलग एनर्जी आ रही है। बहुत बहुत स्वागत है, क्या बोलना चाहेंगे आज के सेशन को लेकर कुशवाहा जी के लिए? नमस्कार सभी को सर, बहुत अच्छा सेशन रहा है सर, और जो आपने पॉइंट्स बताए बहुत अच्छे थे। और सर जो आपने स्टोरी जो बताई है कहानी वाली सर, गाय के वो भूसे वाली सर, बहुत मतलब एनर्जी वाली थी, और सर बहुत लोगों को प्रेरणा देगी वो। और ये है कि समझदारों को सारा ही काम भी होता है सर। बहुत अच्छा सेशन रहा है सर। धन्यवाद। थैंक यू दीदी। मैं अमित जी को भी अनम्यूट करता हूँ। और भी कोई साथी हो यदि एक आध मिनट बात रखना चाहे तो जरूर रखिएगा दोस्तों। अमित जी आप अनम्यूट कीजिए, स्वागत है आपका। अमित जी। जी सर, नमस्ते सभी को, वाह गुड मॉर्निंग। सर समझदार को इशारा ही काफी होता है, आपने सुन लिया है और हर कोई चाहता है है ना। तो ये कि ऐसा सेशन है सर ये कि आज मैं वर्किंग में हूँ, मैं आज बाहर हूँ, आउट ऑफ सिटी हूँ, और मेरी मैडम आप स्कूल में हम लोग मिलके काम कर रहे हैं, और आज मैं 4A पे पहुंच चुका हूँ, तो कहीं ना कहीं इनका परिश्रम मेरे साथ में है। और सर ये रोज की जो जूम मीटिंग है सर, ये हमें कुछ ना कुछ एक नया टॉपिक सिखा के जाती है, वो सिखा के जाती है जो हम रेगुलर अपने अंदर ये अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं इन चीज़ों को, तो हमें यही है जो कि हमारी रैंक बढ़ा रही है। क्यों? क्योंकि हम इतनी सारी लर्निंग नहीं कर सकते, स्टडी नहीं कर सकते, काम में रहते हैं, लेकिन जूम के माध्यम से जो चीज़ें सीखने समझने को मिल रही हैं वो हमें आगे प्रयास कर रही है कि हम आगे और कैसे बढ़ें, कौन सी चीज़ का हमें इस्तेमाल कब करना है। जैसे सर ने आज बहुत अच्छा बताया कि तारीफ जरूरी है सर, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अगर हम किसी की निंदा करते हैं, कोई हमारे मशीन को खराब बोल देता तो हमें भी बड़ा दुख होता है, लेकिन कोई कहता नहीं मशीन बहुत अच्छी है, तो सर कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाता है कि हमें लगता है इस घर में मशीन लगानी है। तो ये सब जूम मीटिंग और आप लोगों की मेहनत से है। और सर आप जो रोजाना वॉच करते हैं सर, मैंने देखा है कि हम लोग तो मीटिंग चालू करके कभी छोड़ भी देते हैं, कभी सुनते भी हैं, कभी कुछ करने लगते हैं, लेकिन आप प्रॉपर फोकस जो आपका इस मीटिंग पे रहता है सर,
हर व्यक्ति पे आपकी कमांड है। और सर यही है जो आप हम लोग को भी मोटिवेट करते हैं कि आज इतने लोगों में जब इवेंट वगैरह होता है तो लोग पहचानते हैं केवल इसलिए कि सबका कैमरा ऑन रहता है, एक पहचान बनती है। तो इस प्लेटफॉर्म पे सर काफी चीजें मिली हैं, भाव एकेडमी ने बहुत कुछ दिया है, मैं धन्यवाद कहूंगा। और ऐसे लीडर अगर हमें मिलते रहेंगे तो मैं उस नए व्यक्ति के लिए बताना चाहूंगा, जो व्यक्ति आज ज्वाइन हो कह रहा है कि भाई मेरी 2 महीने से मशीन नहीं निकली, 3 महीने से मशीन नहीं निकली, तो यहाँ से बहुत सारी चीजें अगर सीखते हैं और उनकी प्रगति और उन्नति बिल्कुल निश्चित है। धन्यवाद सर, मैं इतना ही कहूंगा। थैंक यू सर। दोस्तों, भारती दीदी भी डेली मीटिंग पे रहते हैं, उन्होंने भी लेसन किया है और उनकी भी एनर्जी देखते ही बनती है, कई लोगों के लिए प्रेरणा है भारती दीदी। जी दीदी, अनम्यूट कीजिएगा। भारती दीदी, आप अनम्यूट कीजिए। नहीं कर पा रहे क्या? आपको मैं इधर से मैसेज तो दी हूँ, एक बार फिर से करिए। दीदी, आप कुछ मोबाइल में प्रॉब्लम होगा शायद, इसलिए नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, नहीं तो फिर हम संजय सर को लेते हैं और मीटिंग को फिर एंड करेंगे। जी, करके देखिए एक बार। दीदी, नहीं हो पा रहे हैं। आपकी फीलिंग को हम समझ सकते हैं कि आप सर को धन्यवाद करना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। संजय सर, स्वागत सर। सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम। और सर सेशन का तो क्या कहना, कुशवाहा सर को आज उन्होंने 4 चांद लगा दिया है। और जो भी व्यक्ति मीटिंग को अगर मिस कर रहा है कुशवाहा सर, तो नो डाउट आपके सिखाए हुए आज जितने भी आपने 6-7 उदाहरण दिए और किताबों के बारे में बताया, एकदम अल्टीमेट है। और मेरी लाइफ की पहली ही किताब थी, दूसरी किताब थी आपकी जीत। और इन 2 किताबों से नो डाउट बहुत कुछ सीखा जा सकता है और बहुत कुछ जाना जा सकता है। और लास्ट में जो कुशवाहा सर ने बताया कि सामने वाले की तारीफ आप वो ओरिजिनल तारीफ कीजिए सर, जिससे उसको लगे कि हाँ ये कोई झूठी तारीफ नहीं है। और जो चीज उन्होंने बताई कि हम जब परिवार में एंट्री कर रहे हैं तो हमें सामने वाले का सम्मान हमेशा रखना है, क्योंकि हमें वो सम्मान पाना है, क्योंकि हमारा बिजनेस ही यही है। हमारा ये जो गंगा जल अमृतुल्य जल है, कैंगन वाटर, ये जिंदगी में सबके बदलाव लाता है। इसने अगर मेरे जिंदगी में बदलाव लाया है, आपके लाया है और हमारे जैसे हजारों में लाया है, तो उस बदलाव के लिए हम उस घर में कदम रख रहे हैं। और कुशवाहा जी आपको सैल्यूट है और परिहार सर को भी सैल्यूट है कि इस मीटिंग को अनवरत चलाते रह रहे हैं। और हम चाहेंगे कि हम लोग जैसे ही लोग और भी जो नए लोग एंट्री कर रहे हैं वो डेली मीटिंग को मिस ना करें। एक भी दिन अगर मिस करते हैं तो आप समझिए लाखों रुपए का उन्होंने नुकसान कर लिया। धन्यवाद सर, थैंक यू। दोस्तों, एक लास्ट साथी को सुनेंगे जो कि हम सपोर्ट में काम कर रहे हैं। हम आप भी सब सपोर्ट में हैं। खान सर, आप अनम्यूट कीजिए और आज क्या बोलेंगे कुशवाहा जी के बारे में। सर नमस्कार दोस्तों। सर बहुत शानदार सेशन था। मैं तो एकदम 2 बजे रात में आया, फिर सुबह 10 मिनट कम था 7 बजने के लिए उठा, तुरंत मुंह हाथ धो के फ्रेश हो के बैठ गए जूम में। इसे ही कहते हैं पावर सर। यस सर, पावर क्या 2 एनर्जी है सर, निगेटिव और पॉजिटिव। ये आपके ऊपर में है कि आप पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं कि निगेटिव एनर्जी लेते हैं। यस यस, है ना, चंदन की सोबत में रहना है और चंदन बन जाना है। एकदम बहुत शानदार सेशन सर। कुशवाहा सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए दोस्तों, कुशवाहा सर, मैं सबकी ओर से एक बार पुनः आपको धन्यवाद करता हूँ। और कल भी तैयार रहिए दोस्तों, कल मंगलवार के दिन में कुछ स्पेशल होगा, विशेष सेशन होगा। हर दिन हम कुछ नया लेकर आ रहे हैं और कुशवाहा सर का सेशन सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा और हम फिर से पुनः कुशवाहा सर को दोबारा से लाइव भी सुन लेंगे। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग को एंड करते हैं। कुशवाहा सर, सर दो शब्द और बोलना चाहूंगा मैं। जी, 2 शब्द बोलना चाहूंगा सर। जैसे हम जो टीम को लेके जो बात कर रहे थे ना सर, कि टीम का हमें कैसे पालन पोषण करना चाहिए, तो एक दुआ के साथ बोलूंगा मैं कि मुखिया मुखसा चाहिए, खान पान सब एक। मुखिया मुखसा चाहिए, खान पान सब एक, और पाले पोसे दुख हरे तुलसी सहित विवेक। इस चीज को आप फॉलो करेंगे ना, आप मुखिया की तरह, जैसे हमारा मुंह होता है, हम खाना भोजन से मुंह से खाते, लेकिन सारे अंगों को बराबर जो रिक्वायरमेंट होती है हर चीज मिलती है।
ऐसे ही हमारा घर का मुखिया होता है, पूरे परिवार का पालन पोषण करता है, हर चीज किसको क्या चाहिए वो सबको खुश करता है और मैनेज करता है। तो ऐसे ही आपका रोल होता है जब टीम आपके नीचे काम करती है ना, आप एक परिवार को जिस तरह से रखते हैं उस तरह पूरी टीम के स्नेह और प्यार के साथ आपको रखना है, तो निश्चित आपकी टीम भी सफल होगी और आप भी सफल होंगे। धन्यवाद सर। वाह, थैंक यू सर।